वहीं दूसरी ओर जब से जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया है कि हिमाचल में न मुख्यमंत्री बदलेगा न मंत्री, तभी से मंडी की जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि मंडी से पहली बार अगर कोई सीएम बना तो वो जयराम ठाकुर ही हैं। ऐसे में दोबारा से उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मंडी की जनता खुश है और इस फैसले का स्वागत कर रही है। साथ ही जनता मुख्यमंत्री के कार्यों की भी सराहना कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। 4 राज्यों में जीत के बाद अपने घर हिमाचल लौटे नड्डा। हिमाचल के लिए किया बड़ा ऐलान, न मुख्यमंत्री बदलेंगे न मंत्री। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट जरूर कट सकते हैं। इसकी कोई भी संभावना ही नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। जी हां, जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि हिमाचल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेगी। जेपी नड्डा के इस ऐलान के बाद उन अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लग गया जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर थी। इतना ही नहीं, बीजेपी और सरकार के साथ साथ जनता के लिए भी बहुत सी चीजें साफ हो गई हैं। सरकार के साथ साथ जनता का भी विश्वास बढ़ा है। खास तौर पर मंडी जिले की बात की जाए तो जेपी नड्डा की इस घोषणा के बाद मंडी जिले के निवासी खासे खुश हैं, क्योंकि हिमाचल बनने के बाद पहली बार मंडी से कोई विधायक सीएम बना है। ऐसे में मंडी के लिए खुशी की बात यह है कि अगर हिमाचल में फिर बीजेपी आती है तो सीएम मंडी का ही रहेगा, जो जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। बड़े संघर्षों के बाद ये शुभ अवसर हमारे जिले को प्राप्त हुआ है। इसके लिए सभी जिलावासी जो हैं वो गौरवान्वित हैं और उनमें अत्यंत हर्ष का की एक लहर चल रही है। आगामी जो विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं उसका नेतृत्व भी हमारे ठाकुर जयराम जी करेंगे। ये इस प्रकार की हाईकमान ने घोषणा की है जो स्वागत योग्य है। हम इसका भरपूर स्वागत करते हैं। मंडी निवासियों का मानना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में काफी बेहतर काम किया है और दोबारा अगर वो सीएम बनते हैं तो ये मंडी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मंडी से हमारे जो जयराम ठाकुर जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, बड़ा ही वो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बड़ी क्लियर सी बात है कि उनके नेतृत्व में जो है चुनाव होने चाहिए। में तो जैसा हम देख रहे हैं कि सारी जगह बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। हॉस्पिटल ले लो, स्कूल ले लो, बड़े अच्छे वो कर रहे हैं वो अपने कार्य में। यहाँ ये बात भी है कि मंडी निवासियों के लिए सिर्फ यही बात खास नहीं है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से आते हैं, बल्कि मंडी निवासी मुख्यमंत्री की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो फिर से मुख्यमंत्री बनने चाहिए। उन्होंने अच्छे काम किए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, और फिर से वही आने चाहिए हमारी नज़र में। उन्होंने जैसे उज्ज्वला योजना वाले काम अच्छे किए और 60 साल से ऊपर जो भी है उनको पेंशन वगैरह की जो स्कीम लगाई अच्छी लगाई। साफ है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़ने के साथ साथ मंडी वासियों में खुशी मुख्यमंत्री की ओर से किए गए विकास कार्यों को लेकर भी है और यही कारण है कि मंडी वासी जयराम ठाकुर को दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि 2022 के आखिर में होने वाले चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है, किसकी सरकार बनती है और किसका मुख्यमंत्री बनता है, ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा के इस ऐलान के बाद पार्टी, सरकार, कार्यकर्ताओं और आम जनता को एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से उत्तराखंड और गुजरात में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ, वैसा हिमाचल में नहीं होने जा रहा है। इसलिए पार्टी और सरकार सब चिंताएं छोड़ चुनाव की तरफ ध्यान दे और जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करे। अब इसमें पार्टी और सरकार को कितनी कामयाबी मिलती है, ये देखना बाकी है। नितेश सैनी, मंडी खबरें अभी तक।